तो उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी पहुंचे, उन्होंने आज पूरे दिन ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल में जो छात्र की जो पिटाई है, उसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल की मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जांच पूरी होने तक स्कूल बंद रहेगा। स्कूल के छात्रों को दूसरे सरकारी स्कूल जो हैं उसमें भेजा जाएगा। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल की बिल्डिंग में खामियां पाई थी। हमारे सहयोगी शरद शर्मा आज उस स्कूल में पहुंचे, उन्होंने जाकर स्कूल का जायजा भी लिया और वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, सबसे पहले आपको जरा वो दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर वीडियो वायरल होने के बाद में जो शिक्षा विभाग है उसने स्कूल का दौरा किया और ये पाया कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें कमियां हैं, तो नोटिस दिया गया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मुजफ्फरनगर का वो स्कूल दिखता कैसा है जिसके बारे में पूरी बात हो रही है। ये है वो स्कूल। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये स्कूल है, लेकिन यही स्कूल है जिसके बारे में बात की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। इसमें 2 कमरे दिख रहे हैं, एक तो ये बेंचेस रखे हुए हैं, एक ये है, दूसरा तीसरा कोई क्लासरूम यहां नहीं दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन जैसी बात तो दिख रही है यहां पर, लेकिन बताया ये जा रहा है कि असल में शिक्षा विभाग ने यहां दौरा किया है और स्कूल की बिल्डिंग में कमियां पाई हैं। तो ये तो स्कूल देखने से नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर पहले स्कूल था, लेकिन वो बिल्डिंग पुरानी हो गई होगी, इस वजह से उसको तोड़कर अब नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी। और इस दौरान उन बच्चों को, जो टीचर जो वीडियो में दिखाई दी, वो टीचर बच्चों को अपने ही घर पर पढ़ा रही थी। वो उनका अपना ही घर था जहाँ पर उनको पढ़ा रही थी। उसी दौरान का ये वीडियो था जो वायरल हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह से ये सब चल सकता है कि एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। हालांकि छोटे शहरों में, कस्बों में या गांवों में हो सकता है कि ये भी व्यवस्था हो जाना एक बड़ी बात हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सब जब सामने आता है तभी कमियां मिलनी शुरू होती हैं? इससे पहले कोई कमी नहीं मिल रही थी क्या? उससे पहले नहीं पता था क्या कि बिल्डिंग का जो नक्शा है या जो बिल्डिंग है वो ठीक नहीं है? मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी मोनू सिंह और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं जो आरोपी टीचर है तृप्ता त्यागी, उन्होंने अब एक वीडियो जारी करके अपनी गलती मानी है और साथ ही साथ कहा है कि उनका हिंदू मुस्लिम करने का या उसको कोई विशेष क्योंकि धर्म से है इस वजह से उस बच्चे को प्रताड़ित करने का कोई मकसद नहीं था। इस वीडियो में काट-छांट की गई है। इन्होंने जो है ये वीडियो काट के और अलग से बना के हिंदू मुस्लिम कराने के लिए इन्होंने जो है ये वायरल कर दी, जबकि मेरा तो कोई आशय नहीं था। और मैं तो हाथ जोड़ के अब भी ये कह रही हूँ कि मेरे से गलती हो। मैं जो हूँ बहुत सारे बच्चों को, जो मोमडन बच्चे हैं जिनके बस की फीस देनी नहीं है, तो वो आते हैं तो मैं उनको फ्री पढ़ाती हूँ। कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं मोमडन बच्चों को अलग से प्रताड़ना दूं या कोई अलग से वो करूं। चलिए सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। शरद, वीडियो वायरल हुआ जैसा आप कह रहे थे, उसके बाद कार्रवाई भी हो रही है, जांच पड़ताल भी हो रही है, स्कूल की मान्यता पर भी बात हो रही है, कमियां भी उसमें देखी जा रही हैं। लेकिन ये जो आपने उसके माता पिता से भी बात की, क्या निकल कर आ रहा है? क्या बच्चे को वाकई उसके धर्म के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था? देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि टिप्पणी तो उस समय की गई, लेकिन क्योंकि गांव का मामला है और कोई नहीं चाहता है माहौल बिगड़े, तो दोनों ही तरफ से जो आरोपी पक्ष है वो तो ये कहेगा ही कि इस तरह की बात नहीं कहेगी, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो भी इस बात को नकार रहा है कि हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं हुई। तो अगर दोनों ही कह रहे हैं तो कोई आधार नहीं बनता ये कहने का कि यहाँ पर सांप्रदायिकता जैसी कोई बात हुई होगी। लेकिन जो बात पीड़ित पक्ष भी कह रहा है और जो दिखाई दे रही है वो ये है कि शुक्रवार को जब ये वीडियो सामने आ गया, उसके बाद से लेकर अभी तक
टीचर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, केवल एक तहरीर जरूर दी गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर भी दर्ज इस मामले के अंदर नहीं की गई है। बेशक ये ज़रूर कहा जा रहा है, ये कहा गया है कि जो स्कूल है उसकी मान्यता रद्द करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, स्कूल की बिल्डिंग में भी खामियां पाई गई हैं और आगे चलकर स्कूल की मान्यता भी जो है वो रद्द की जा सकती है। लेकिन इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि अगर टीचर ने गलती करी है तो स्कूल को कैसे दंड दिया जा सकता है। बेशक ये स्कूल जो है उस टीचर का ही है, लेकिन इसमें 70 बच्चे पढ़ते हैं और अगर स्कूल को दंड मिलता है तो पूरे के पूरे जो बच्चे हैं सभी उनके साथ समस्या होगी, क्योंकि उनको दूसरे स्कूल में जाना होगा और दूसरे कोई बहुत अच्छे स्कूल जो हैं इस गांव में या आसपास के गांव में नहीं है। हमने दिन में रिपोर्ट किया कि बिल्कुल बराबर में ही एक सरकारी स्कूल भी है जिसमें 6 क्लास हैं लेकिन कमरे सिर्फ 4 हैं। तो ऐसे में 2 क्लास के बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर होते हैं, या अगर क्लास में बिठाया जाता है तो 2 क्लास को कंबाइन करके बैठाया जाता है। और दूसरा ये कि कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो अभी तक कार्रवाई जो पीड़ित पक्ष है वो भी चाहता है कि कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। सवाल जैसे बुलडोजर के टाइम पे उठता है वैसा ही अब भी उठ रहा है कि इससे पहले क्या प्रशासन को, शिक्षा विभाग को ये नहीं पता था कि बिल्डिंग में कुछ समस्या है। वहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है, बच्चे जो हैं टीचर के घर पर पढ़ रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे स्कूल चल सकता है? ऐसे मान्यता दी जा सकती है? ये कुछ सवाल हैं जो प्रशासन पे भी उठ रहे हैं, पुलिस पर भी उठ रहे हैं। और आज तीसरा दिन है, अभी तक इस मामले के अंदर एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर केवल एक हुई है, वो भी जो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर हैं उनके खिलाफ हुई है। जो पीड़ित बच्चा है उसकी पहचान उजागर करने के मामले में हुई है। अंकित, तो पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने के मामले में तो तत्परता से एफआईआर हो गई है, लेकिन जिसने उस बच्चे को प्रताड़ित किया उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। शरद जी बिल्कुल वही सवाल मैं उठा रहा था कि बेशक ये एक एक्ट है जिसके तहत जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी पहचान आप उजागर नहीं कर सकते। इसलिए जो एनडीटीवी के दर्शक हैं वो जानते हैं कि किस तरह से पीड़ित का जो चेहरा है वो हम ब्लर करते हैं। पीड़ित के बच्चे, जो पीड़ित के पिता हैं उनका चेहरा ब्लर करते हैं, स्कूल का नाम हम नहीं दिखाते हैं। ये सब हम प्रिकॉशन रखते हैं ताकि पहचान उजागर ना हो पाए। तो ये सब होता है, ठीक है। वीडियो ट्वीट किया होगा तो उसमें एफआईआर कर दी गई है, ये कानूनी कार्रवाई है। लेकिन असली कानूनी कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए जिसने बच्चे की पिटाई करवाई है, जिसने बच्चे को ये मानसिक प्रताड़ना दी है। शारीरिक प्रताड़ना तो ये है ही, लेकिन मानसिक प्रताड़ना दी है, और इतनी दी है कि बच्चे के पिता ये बता रहे थे आज जब मैं उनसे मिला कि 2 दिन से बच्चा खाना नहीं खा रहा था, उसको अपने पास सुलाया, खुद उसको नहलाया, तब जाके वो थोड़े नॉर्मल स्थिति में आया है। तो क्या जो ये असली काम ये कर रहा है जिसने बच्चे को प्रताड़ित किया है, पहले उसके ऊपर एफआईआर अभी तक नहीं हो जानी चाहिए थी क्या? ये सवाल। और ये भी मान लिया जाए कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, एक फर्ज कर भी लें अगर इसको, इस बात को, तो बच्चों की इस तरह से पिटाई करना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। बच्चों को आप इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट में इस जो शिक्षक है, जो महिला टीचर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभी उसका भी इंतजार लगातार हो रहा है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमें देने के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर एक सेकंड के लिए फर्ज कर भी लें कि इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, उसके बाद भी कानून क्या कहता है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, उनकी पिटाई के मामले में कानून क्या कहता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है और आरटीआई के तहत जो सजा का प्रावधान किया गया है, उसमें अगर बच्चे को शारीरिक सजा या मानसिक प्रताड़ना दी जाती हो तो उसके ऊपर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका सेक्शन 17(1) जो है वो रोक लगाता है, और इसके सेक्शन 17(2) में इसको सजा का प्रावधान भी दिया गया है। यानी कि अगर आप बच्चे की पिटाई करेंगे तो आप सजा का प्रावधान हो सकता है आपके खिलाफ। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना एक तो नहीं दी जा सकती है, और अगर कोई ऐसा करता है, इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मौजूदा सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
कम से कम यही अनुशासनात्मक का कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश शासन अगर इस टीचर के ऊपर करे तो कम से कम एक मैसेज तो जाएगा कि बच्चों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो है वो नहीं किया जा सकता, चाहे यह मुजफ्फरनगर की घटना हो और चाहे जम्मू की घटना हो, जहां पर एक बच्चे की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने एक बोर्ड के ऊपर जाके एक धार्मिक नारा लिख दिया था।